नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेट वर्ड में। भारत में किसी आम व्यक्ति की बात की जाए यदि उसके पास कहीं से इकट्ठा पैसा आता है तो उससे या तो कोई बड़ा काम कराने की सोचता है या फिर बैंक में जमा करा देता है। अगर उस पैसे का इस्तेमाल कुछ साल बाद करने की योजना है तो फिर उसकी एफडी कराने की सोचता है। एफडी के लिए जब वह विचार करता है तो दो नाम उसके सामने सबसे पहले आते हैं, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एफडी क्या है और आपको एफडी कहाँ करवानी चाहिए, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में। इन दोनों में आपके लिए अच्छा विकल्प क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं एफडी क्या है। एफडी को टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसमें आपको एक निश्चित समय के लिए जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की एफडी करवा सकते हैं और निश्चित अवधि के बाद आपका पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है। एसबीआई एफडी की ब्याज दरें आप देख सकते हैं। यदि आप 1 साल की एफडी लेते हैं तो आपको 5.45% ब्याज मिलेगा, वहीं 2 साल में 5.50% ब्याज मिलेगा, 3 साल की एफडी में 5.60% ब्याज मिलेगा, 5 साल या इससे अधिक यानी मैक्सिमम 10 वर्ष की एफडी अगर आप कराते हैं तो 5.65% का ब्याज मिलेगा। यदि आप किसी इमरजेंसी में निश्चित समय से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको ब्याज कम मिलेगा। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आज आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं और समय 5 वर्ष लें तो इस तरह ब्याज दर जो होगा 5.65% होगा। 5 वर्ष बाद एफडी से मिलने वाला रुपया जो होगा वो 1,32,382 रुपया होगा और यह समय से पहले एफडी से पैसे निकालते हैं तो यह राशि 1,32,382 रुपए से कम होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे एफडी क्या है। अब हम जानेंगे एसबीआई बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस एफडी में बेहतर कौन है। निवेशक की नज़र से देखें तो निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस की एफडी को ज़्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसकी ब्याज दर हमेशा एसबीआई एफडी से ज़्यादा होती है, यानी कि आपको उसमें जमा पैसों के बदले में ज़्यादा रकम वापस मिलती है। पोस्ट ऑफिस एफडी की जो वर्तमान ब्याज दरें हैं वे एसबीआई एफडी की ब्याज दरों से अधिक हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। 1 साल की एफडी यदि आप एसबीआई में लेते हैं तो आपको 5.45% ब्याज मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस में 5.50% का ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की एफडी में एसबीआई में 5.50, पोस्ट ऑफिस में 5.70, 3 साल की एसबीआई की एफडी में 5.60, पोस्ट ऑफिस में 5.80, 5 साल की एफडी में आपको एसबीआई में 5.65 मिलेगा, वहीं पोस्ट ऑफिस में 6.70, जो कि ये बढ़कर काफ़ी हो जाता है। मतलब यह है कि 5 साल या इससे अधिक के समय के लिए एफडी कराना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। पोस्ट ऑफिस एफडी कराने पर ज़्यादा पैसे वापस मिलते हैं। एसबीआई और पोस्ट ऑफिस की एफडी की ब्याज दरों में अंतर होने से जाहिर है कि जमा पैसों के बढ़ने में भी अंतर होगा। पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर अधिक है तो यहाँ आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा, यानी कि मैच्योरिटी पर आपको ज़्यादा रकम मिलेगी। आगे हमने दोनों तरह की एफडी स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करके वापस मिलने वाली रकम की तुलना की है, जिसे आप देख सकते हैं। 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको एसबीआई में कितना मिलेगा और पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा मिलेगा। 1 साल की एसबीआई की एफडी में आपको 1,05,562 रुपये मिलेगा, वहीं पोस्ट ऑफिस में 1,05,614 रुपये। 2 साल की एफडी में एसबीआई में आपको 1,11,544, वहीं पोस्ट ऑफिस में 1,11,985 रुपये। 3 साल की एसबीआई की एफडी में 1,18,156 रुपये, वहीं पोस्ट ऑफिस में 1,18,857 रुपये। 5 साल की एफडी में एसबीआई में आपको 1,32,382 रुपये मिलेगा, तो वहीं पोस्ट ऑफिस में 1,39,407 रुपये मिलेगा। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 5 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी में एसबीआई की 5 साल की एफडी से 7,025 रुपये ज़्यादा वापस मिलते हैं। तो फिर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी जो है बैंक की एफडी से ज़्यादा बेहतर होती है। पोस्ट ऑफिस में चलने वाली सारी बचत व जमा योजनाएं भारत सरकार की होती हैं। उनमें जमा पैसों पर ब्याज भी सरकार निर्धारित करती है। उनमें जमा पैसों की गारंटी सरकार की होती है, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार लेती है। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव कम होता है। सरकार हर 3 महीने में अपनी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें घोषित करती है। ये बहुत तेजी से घटते बढ़ते नहीं है, जबकि एसबीआई एफडी के रेट जो हैं रिजर्व बैंक की रेपो रेट वगैरह पर निर्भर होते हैं। इनमें तेजी से अंतर आता रहता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस एफडी में आप ज़्यादा ब्याज की उम्मीद कर सकते हैं। पैसा जमा करने और निकालने की आसान प्रक्रिया। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ज़्यादातर सरकारी विभागों के अकाउंट और उनके कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट इसी में होते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्राथमिकता भी इसमें अपने अकाउंट रखने की होती है।
इसलिए स्टेट बैंक की शाखा में पैसा जमा करना या निकालना कभी कभी बड़ा इंतजार का काम होता है। पोस्ट ऑफिस में प्रायः ऐसी व्यस्तता और लाइनें लगाने के झंझट से आप बच सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की शाखाएं छोटी छोटी जगहों पर भी मिल जाएंगी, आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगी। जाहिर है कि पोस्ट ऑफिस तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान होगा। एफडी खोलने के बाद उसे भुनाने में भी सहूलियतें रहेंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे एफडी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।